नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक ऐसे भर्ती घोटाले की जिसका खुलासा स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने किया। ये सिर्फ कोई फ्रॉड नहीं था, ये लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ एक सोची समझी साजिश थी। तो चलिए इस पूरी साजिश की परतें खोलते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है 9,40,038, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिन्होंने सिर्फ 3,212 सरकारी पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया था। जरा सोचिए, एक एक सीट के लिए कितना जबरदस्त कंपटीशन था और उम्मीदें कितनी बड़ी थी। एक तरफ थी लाखों युवाओं की सालों की मेहनत, उनके सपने, और दूसरी तरफ थी कुछ लोगों की एक आपराधिक साजिश जिसने पूरे सिस्टम को ही अंदर से खोखला कर दिया। हुई तो पता चला कि ये किसी एक परीक्षा में हुई गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि ये 2019 में हुई कई भर्ती परीक्षाओं में फैला एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड घोटाला था। और ये सारी धोखाधड़ी कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB के एग्जाम्स में सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जैसी कई पोस्ट थी जिनमें ये धांधली हुई। तो इसका पता कैसे चला? इस घोटाले की पहली कड़ी तब सामने आई जब खुद बोर्ड ने ओरिजिनल OMR शीट्स को दोबारा चेक करवाया, और जो नतीजे सामने आए उनमें जमीन आसमान का फर्क था। बस वहीं से शक की सुई घूमने लगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े लेवल पर ये फ्रॉड हुआ तो हुआ कैसे? चलिए इस साजिश के तरीके को समझते हैं। इस घोटाले की सबसे बड़ी जड़, इसकी नींव थी एक फैसला। OMR शीट्स की स्कैनिंग और डेटा प्रोसेसिंग जैसा बेहद कॉन्फिडेंशियल काम एक बाहरी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, और बस यही वो एक चूक थी जो इस पूरे फ्रॉड का एंट्री पॉइंट बन गई। इस पूरे फ्रॉड को ना हम 4 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले OMR शीट को स्कैन किया जाता, फिर असली डेटा के साथ छेड़छाड़ होती, उसके बाद फोटोशॉप का इस्तेमाल करके गलत जवाबों को सही किया जाता, और आखिर में सिस्टम में फर्जी नंबर चढ़ा दिए जाते। तरीका तो समझ आ गया, लेकिन इस पूरी साजिश के पीछे था कौन? पर्दे के पीछे से ये पूरा खेल कौन चला रहा था? आखिर बोर्ड के अंदर ही वो कौन था जो इस पूरी साजिश को लीड कर रहा था? और ये है वो मास्टरमाइंड, संजय माथुर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सिस्टम एनालिस्ट और टेक्निकल हेड। मतलब जिस इंसान पर परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को साफ सुथरा रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वही इस घोटाले का सरगना निकला। संजय माथुर ने सीधे सीधे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। उसने स्कैनिंग टीम और बाहरी कंपनी के साथ मिलकर कुछ खास चुनिंदा कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स को बदलवा दिया ताकि उन्हें नौकरी मिल सके। अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस धोखाधड़ी के असली स्केल को दिखाते हैं, और ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। जांच में ना हर कैंडिडेट के असली मार्क्स और फ्रॉड के बाद बदले गए मार्क्स, सबका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। ये नंबर्स खुद ही पूरी कहानी बता देंगे। ये देखिए, ये इस धोखाधड़ी का सीधा सबूत है। कैंडिडेट 13 जिसके मार्क्स थे -6, उससे बढ़ाकर कर दिया गया 259, या फिर कैंडिडेट 6 जिसके सिर्फ 2 नंबर थे, उससे 206 नंबर दे दिए गए। मतलब ये हेरफेर का एक अविश्वसनीय लेवल था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -6। ये कैंडिडेट का असली स्कोर था जो गलत जवाबों की वजह से नेगेटिव में था। और अब देखिए उसी कैंडिडेट का फाइनल स्कोर 259, -6 से सीधे 259। इस घोटाले की गंभीरता समझाने के लिए शायद ये एक ही एग्जाम्पल काफी है, लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अभी बाकी है, जब दोषियों ने अपने ही गुनाह की जांच को कंट्रोल करने की कोशिश की। एक कहावत है ना, जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे। यहाँ बिल्कुल वही हुआ। मुख्य साजिशकर्ताओं को ही उस कमेटी में डाल दिया गया जिसका काम घोटाले की जांच करना था। ये यकीन करने लायक नहीं है, लेकिन ये सच है। मास्टरमाइंड संजय माथुर और उसका साथी प्रवीण गंगवाल दोनों खुद ही अपने खिलाफ हो रही जांच का हिस्सा थे। मतलब चोर ही इंस्पेक्टर बन गए थे। तो जब एसओजी ने ये मामला अपने हाथ में लिया, तो आखिर इन अपराधियों का हुआ क्या? देखते हैं कि अब तक क्या एक्शन लिया गया है। एसओजी ने तेजी से एक्शन लेते हुए गिरफ्तारियां शुरू की। स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो है गिरफ्तार किए गए 2 लोगों, शादान खान और विनोद कुमार गौड़ की। इस घोटाले के सिलसिले में अब तक कुल 5 मुख्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बोर्ड के 2 बड़े अधिकारी संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल भी शामिल हैं। और अंत में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब सिस्टम के रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो फिर सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता और मेरिट का भविष्य क्या होगा?